हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की रीडिंग्स जो है थोड़ी यूनिक है। मैंने यहाँ पर कोई भी टॉपिक नहीं लिया है। आपके माइंड में जो टॉपिक आ रहा है और मैं जो बोल रही हूँ उससे अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो ही ये वीडियो आपके लिए है। पास्ट कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अगर आपकी लाइफ में टावर सिचुएशंस रहे हैं, टावर सिचुएशंस मतलब सपोज आप कुछ करना चाहते हो, आप उस पर पूरी तरह से काम भी कर रहे हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है या फिर आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। इसमें आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा आपको। द टावर मोमेंट। अब द टावर क्या होता है, जहाँ पर आपका एक तो पहले तो मैं काम की बात कर रही हूँ, प्लस ऑल्सो कहीं कभी क्या होता है कि हम सपोज स्पिरिचुअल लाइफ में भी काम कर रहे हैं। आपका कभी माइंड बहुत होता है कि मैं स्पिरिचुअल की तरफ जाऊँ। स्पिरिचुअल मतलब मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो रही है। स्पिरिचुअल मतलब यहाँ पर होता है आप ध्यान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो, बट सडन क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका प्रार्थना करने का या ध्यान करने का मन नहीं होगा। तो ये भी टावर मोमेंट में ही आता है। अब आपसे कहा जा रहा है, अगर आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस रहे हैं, ठीक है, टावर मोमेंट के साथ साथ आपकी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, आपको नींद की प्रॉब्लम भी थी बीच में, मतलब यहाँ पर 4 महीने तक की मैं बात करती हूँ। आपको अगर पिछले 4 महीनों में नींद से कुछ इश्यूज़, नींद से रिलेटेड कुछ इशू रहे हो, मेंटल ट्रॉमा हो, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, आप सब है ना, आपकी लाइफ के जितने भी कलर्स हैं वो कहीं ना कहीं फेड हो चुके हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा है तो भी जो है ये रीडिंग्स आपके लिए है। अब आपको एक गाइडेंस मिल रहा है फ्रॉम यूनिवर्स, दिस इज़ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, अब इस पर्सनैलिटी में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो है बहुत ही हेल्दी, वेल्दी और अथॉरिटी पावर वाले इंसान की बात की जा रही है। यहाँ पर आप इस पर्सनैलिटी को अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा कि ये जो है कहीं ना कहीं आप खुद हो। ठीक है, ये एक राजा का सिंहासन होता है, जहाँ पर राजा का काम क्या है, लोगों को सिर्फ ऑर्डर देना, लोगों को सही गाइडेंस देना। तो ये आपकी पर्सनैलिटी रही है। उनके हाथ में एक फ्रूट है, ठीक है, ये फ्रूट इज़ लाइक ईश्वर जो है हमें कर्म फल दाता कहा जाता है। लाइक हमारे जो भी एक्शंस है उसका जो फ्रूट्स है वो हमें हमेशा ईश्वर ही देते हैं। तो ऐसे ये राजा भी है जिसे अब न्याय करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये न्याय हो सकता है आपके आसपास के लोगों के साथ हो या फिर आपके खुद के साथ हो। आसपास के लोगों का मतलब ये होता है, कभी कभी हम अनजाने में ही कुछ लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर देते हैं, या तो हमारी बातों से या फिर हमारे एक्शन से। तो ऐसे लोगों से आपको माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उन्हें ज़रूर माफ़ी मांगे। अब माफ़ी अगर आप उनसे फिजिकली नहीं मांग सकते हैं ना, तो आप उनसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेडिटेशन करते वक्त आप उनसे माफ़ी मांगो। और जो जिन्होंने आपके लिए अच्छा किया है आपको उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो आप सोल टू सोल कनेक्शन कर सकते हो। फिजिकल वर्ल्ड में अगर आपने माफ़ी नहीं मांगा या फिर बात नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपको बैठना है मेडिटेशन में, अपने सामने उस पर्सन को इमेजिन करना है और उनसे ग्रैटिट्यूड पे करना है। एंड अगर आपने कुछ गलत किया है तो उनसे माफ़ी मांगना है। अब यहाँ पे एक्शन की बात की जा रही है। एक्शन मतलब आप अगर कोई काम है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, आपने सिर्फ मेंटली जो है बाउंड्रीज बना के रखी है, बहुत सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे अब तक, तो उससे बाहर निकलना है, फिजिकल वर्ल्ड में आना है। आपको बहुत मेंटली खुद को प्रॉब्लम नहीं देना है। कितना आप ओवर थिंकिंग करोगे वो आपको कहीं ना कहीं फिजिकली भी अफेक्ट करेगा। तो आपको उससे बाहर निकलना है, आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो है एक्शन लेने की बात की जा रही है। इसके बाद अगर जब आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, जो आपके पास्ट ट्रॉमास थे, आपने जो भी पास्ट में बाउंड्रीज बनाई है मेंटली खुद के लिए, जब आप उससे बाहर निकलोगे तो आपके हाथ में जो आपका एक्शन है, आपको उस पर काम करने की बात की जा रही है। अब ये एक्शन होता है, दिस इज़ हैंड ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड के हाथ में जो ये आपको वैंड्स दिख रहे हैं, दिस वैंड इज़ लाइक ग्रोथ एंड एक्शन। तो आपको जो भी काम है, अब जो भी काम होता है मतलब आपके माइंड में ऑलरेडी थॉट में आपने कुछ प्लान किया है, तो आपको उस पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। सो दैट विल बी गिफ्ट फॉर यू। तो अगर आपने उस पर काम किया, जो भी आपको कहा जा रहा है करने के लिए, तो आपके लिए गिफ्ट ज़रूर है यहाँ पर। फिर आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपने उस पर काम करना शुरू किया, काम करना मतलब होता है आपके अब तक जो भी आपने नॉलेज लिया है, ठीक है, अब जिस भी फील्ड से आपको जितना भी नॉलेज है, अब आपको उसे बांटने की बात की जा रही है।
दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमारी पूरी लाइफ यही होती है, ज़िंदगी से मौत का एक चक्कर होता है, दैट इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तब तक हमें सिर्फ किस पे फोकस करना होता है, हमारे ज्ञान पे। अगर हम अर्निंग कर रहे हैं तो भी हमारे ज्ञान के बेस पे करते हैं। हमारी लाइफ में कुछ फॉल्ट हो रहा है या फिर हम जो है एक डाउन सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो भी आप उससे बाहर निकलने के लिए आपका एक और एक सहारा होता है ज्ञान, ठीक है। हमें पैसे कमाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। एक अलग होता है, कुछ लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं, बट उनकी भी किस्मत में वो अगर ज्ञान से उसको हैंडल नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं है उन्हें, तो वो उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरते हैं। तो हमें सिर्फ जो है लाइफ में ज्ञान पर फोकस करना है। ज्ञान से आप कुछ भी कर सकते हो, नॉलेज से आप अर्निंग भी कर सकते हो, अपने आप को जहाँ तक चाहे वहाँ पहुँचा सकते हो। तो आपको जो भी नॉलेज अब तक आपने गेन किया है आपकी लाइफ में, आपकी फील्ड से कनेक्टेड है, आपको उसे लोगों तक बांटने की बात की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और फिर आप में यहाँ पे आपके लिए जस्टिस भी है, आपको आपकी जस्टिस खुद ही कर सकते हो, है ना। ये एक्शन जो है, शॉर्ट जो है, ये एक्शन को दिखाता है। आपका जो नॉलेज है उसे आपको अपने एक्शन में लाना है। आपने अब तक जो सीखा है उसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, एंड वही आपके लिए जस्टिस है। तो आपका जस्टिस कोई और नहीं कर सकता जब तक आप जो है अपने खुद के एक्शन को आप अपनी लाइफ में नहीं प्रैक्टिकली यूज़ करोगे। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किया उसे आपको प्रैक्टिकल यूज़ करना है। सिर्फ माइंड में इस तरह से इमेजिन करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है लाइफ में ओवर थिंकिंग, इस तरह से माइंड में सिर्फ आपको अब स्ट्रेस लेके ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला। आपने जो भी सोचा है, जो भी प्लान किया है, अब आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो आपका काम इजीली हो या फिर आपको कहीं पे स्टक हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपको जो है इस तरह से, दिस इज़ हैंगमैन कार्ड, जहाँ पर ये पूरी तरह से बेफिक्र है। बेफिक्र क्यों है? क्योंकि इसने जो है स्पिरिचुअल चीज़ों से खुद को कनेक्ट कर लिया है और उसे जो है स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। तो इस पर्सन की तरह आपको भी जो है अपने आप को स्पिरिचुअल कनेक्ट करना है, और जो भी गाइडेंस आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, आपको सारे गाइडेंस मिलेंगे, उस गाइडेंस को फॉलो करना है। देखो कभी कभी क्या होता है, हम जो भी लाइफ में सोचते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ काम करते जाते हैं, काम करते हैं, है ना। हमें होता है कि नहीं ठीक है, काम करेंगे, कभी ना कभी फ्रूट मिलेगा। तो बिना सोचे समझे कुछ भी हम सिर्फ काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। आपको काम के साथ साथ एक सही दिशा में, है ना, ये इंसान कहाँ देख रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसका हाथ में क्या है, एक्शन। तो अपना कर्म करना है, लेकिन कर्म को कहाँ करना है, सही डायरेक्शन में करना है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको सही डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए आपको अब जो है, ये लास्ट कार्ड है, आपको अब जो है अपने असली पावर में आने की बात की जा रही है। सन जो होता है, सन की एनर्जी होती है हाइपर एक्टिविटी या फिर राइट एक्टिविटी। सन का काम क्या है, जैसे सूर्य होता है, किसी को भी हर किसी को जो है उसका ज्ञान मिल रहा है, उसका प्रकाश मिल रहा है। तो इसी तरह से आपको भी अपना जो ज्ञान है उसे फैलाने की बात की जा रही है। यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो धीरे धीरे आप उसे जो है भगवान के हाथों में दे दो, और यूनिवर्स का जो गाइडेंस है उसे आप प्रॉपर फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने वीडियो देखा और आपने सोचा ठीक है अब ये करेंगे, नहीं करेंगे, पर आपको उस पर सच में काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू मेंटेन रहे, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि इस फील्ड में एकदम नए होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि मेडिटेशन करना कैसे होता है। और मेडिटेशन करना बिगनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप बैठते हो मेडिटेशन करने तो माइंड में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, और यहाँ वहाँ के थॉट आने लगते हैं, और माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी, आप जो है आँख बंद करके शुरू में सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट बैठो। जब आप 10 से 15 मिनट बैठते हो तो क्या होता है, आपका माइंड में थॉट्स तो आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है आपका माइंड आँख बंद करके बैठने वाली जो हैबिट होती है ना, वो भी अच्छी है। शुरू में आपके लिए वही आपको करना चाहिए। तो आप आँख बंद करके बैठो, फिर उसके बाद एटलीस्ट 11 डेज तक आप ऐसे ही करो। अगर आप बिगिनर हो, आँख बंद करके बैठो, थॉट्स आ रहा है आने दो, डोंट फाइट बैक विथ योर माइंड, ठीक है, थॉट्स आने दो। उसके बाद नेक्स्ट 11 डेज आप क्या करो, किसी एक चीज़ पर फोकस करो।
किसी एक चीज़ पर, मतलब आप थोड़ा जो है जैसे आप किसी भगवान को मानते हो तो आप माइंड में उनका ही जो एक फ़ोटो है उस पर फोकस करो और वहीं पर ध्यान, जैसे माइंड आपका डाइवर्ट होगा फिर से वापस आपके माइंड को लाना है और वहीं पर फोकस करना है। तो ऐसे 11 डेज करते रहो, धीरे धीरे जो है आपका मेडिटेशन इम्प्रूव होगा। अगर आप भगवान पर नहीं फोकस कर पा रहे हो तो आप किसी गोल पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ लॉयर, तो आप अपने आप को देखो कि आप जो है किसी कोर्ट रूम में हो, एज ए लॉयर का आपने ड्रेस पहना है, अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करो। तो इस तरह से हम अपने गोल पर भी फोकस कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिविटी का इंडिकेशन होता है। तो इस तरह से अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो कर सकते हो। और अगर आपको मेडिटेशन आता है, आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छे हो, बहुत दिन से आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अपने आप को एक्शन में लाओ। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।